एक बार फिर संविदा का मामला जो है एक बार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर में आज जो है संविदा के जो कर्मी है वो यहाँ मौजूद है। 166 पद हैं ग्राम विकास अधिकारी के, जिनमें से जो नियमितकरण की मांग को लेकर हैं वो यहाँ आए हुए हैं। इनको नियमित किया जाए, नियमित स्थायी तौर पर जो है इन पे लागू किया जाए, यानी एक आदेश भी है वो भी निकला हुआ है। उसी पे क्या चर्चा है, क्या है, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मामला है पूरा और किस लिए आप जयपुर आए हैं? हम सब लोग राजीविका में कार्यरत हैं और हमारा एक कार्मिक संगठन बना हुआ पूरे राजस्थान में, जिसमें हम सभी लोग नीचे जो गरीब महिलाओं तबके की महिलाएं हैं उनके साथ हम लोग 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार और जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनकी सोच है कि जो संविदा पे 10 सालों से काम कर रहे हैं, जो इतने सालों से लगातार अपने घर परिवार को छोड़कर अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स बनाकर उनको स्थायी करने की प्रक्रिया सीएम साहब ने करवाई है। उसके अनुरूप हम लोग जो 11 पहले हमारे इस कार्मिक संघ से जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं, उन 11 का वित्त विभाग से स्थायी पद की स्वीकृति निकली है और उस स्वीकृति को ग्रामीण विकास विभाग ने ऑर्डर निकाल के और उनकी भी स्वीकृति उन्होंने विभाग से निकाल दी है। उनके साथ ही हम 155 लोग और जो 9 साल से अधिक हो गए हैं, जो इसकी पात्रता रख रहे हैं, वो भी हम लोग वित्त विभाग से स्वीकृति राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच से हम लोगों का इसमें 155 लोगों का स्थायीकरण के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति निकली है। लेकिन हमारे ही अधिकारी जो विभाग में काम कर रहे हैं, जो कुछ नकारात्मक है, जो उस फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं और हम 10-10 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारे कुछ साथी जो 10 सालों से काम कर रहे हैं उनको सीधे राज्य से नोटिस दिया जाता है और उनको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वो 10 सालों से काम करने के बाद अब आगे के लिए जिसने 10 साल काम किए अब वो न घर का रहेगा न वहाँ का। तो इस तरह से हमारे कुछ लोगों के साथ प्रताड़ित भी किया जा रहा है। तो हम राज्य सरकार भजन लाल जी मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करते हैं कि आपने इतना अच्छा कार्य कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स बनाकर हमारा ये काम किया है, हम आपके आभारी हैं और आप हमारे इस कार्य को पूर्ण करावे। हमारी पूरी टीम आपके साथ है और हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे हमेशा। क्या मामला है जिसमें आप जयपुर आए हैं? मामला ये है कि जैसे कि हमारे साथी अमित शर्मा जी ने बताया कि 11 पोस्टें पहले सैंक्शन हो गई थी, वित्त विभाग ने उसकी स्वीकृति दे दी, विभाग ने भी उसकी स्वीकृति दे दी। अब चूँकि 11 + 155 जो पोस्टें हैं वो भी वित्त विभाग ने सैंक्शन कर दी है। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरी की जाए, स्क्रीनिंग की जाए और हमें जो है पोस्टिंग दी जाए। पूरे राजस्थान से सभी हर ज़िले से 1-1, 2-2 व्यक्ति जो है आया है। संगठन से जो जुड़ा व्यक्ति है, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, या हमारे जो ज़िले की जो कार्यकारिणी टीम से 1-1 व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है और यही मांग लेके आया है। हम टोटल जो है 750 लोग हैं और सभी की यही मांग है कि ये जो कार्रवाई है, ये जो डिले हो रहा है इस कार्रवाई में, इसको जल्द से जल्द करके और इसको हमको थोड़ा सा हमको मन से भी शांति मिलेगी और हमारे परिवार को भी जो है संतावना मिलेगी। हमारी मांगे यही रहेगी। हमारी जो मांग है, हमारी जो आवाज़ है, राजस्थान अखिल जो संगठन है ये हमारी मांग सीएम साहब तक पहुंचाए, सीएस साहब तक पहुंचाए, मंत्री जी तक पहुंचाए और हमारे साथियों के ऊपर जो दुर्व्यवहार या उनको निकाला जा रहा है, टर्मिनेशन दिया जा रहा है, वो नहीं हो। पहले कभी आप इनके पास गए? अगर ऑर्डर निकाले हुए हैं, आपके ऑर्डर स्वीकृति का है लेकिन अभी तक नहीं की है, तो कभी पहले इसको? हाँ, हमने हमारे उच्च अधिकारियों से सबको रिपोर्ट किया है, उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये जो काम है इसको, ये क्योंकि एक टाइम बाउंड काम है, इसको जो है प्रक्रिया रूप जो टाइम अवेलेबल है उसमें कर दिया जाए, क्योंकि मार्च बाद जो है ये लैप्स हो जाएगा। 2 साल की जो हमारी जो सीएम साहब ने छूट दी है वो मार्च में लैप्स हो जाएगी। चूँकि लैप्स हो जाएगी तो हमारे जो पद क्रिएट हुए हैं वो हम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स में जो पद क्रिएट होके जो परमानेंट में जो क्रिएट हुए हैं उसका हमको लाभ नहीं मिल पाएगा।
पहले किससे मिले थे और किसको आपने ये सूचना ज्ञापन दिया? नहीं, नाम लेना तो ठीक नहीं है। हमने हमारे सारे उच्च अधिकारियों से मिलके हमने इसको रिपोर्ट किया है उसे। वहाँ से क्या मिला? आश्वासन मिला कि जल्दी करा देंगे। अब हमारा दोबारा भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको प्रक्रिया को मार्च से पहले कराया जाए। कितना टाइम हो गया? 11 पद जो हुए थे, जो वो 1.5 साल हो चुके हैं उसको। चूँकि 155 जो पद हैं वो लास्ट महीने हुए हैं, जनवरी में स्टार्टिंग में। और भी कई लोग हैं, क्या क्या मामला है? जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि हमारे पदों की समस्या है, तो हमने उच्च अधिकारियों से भी हमारे से भी बात करी थी। ये लगभग हमारे 8 महीने से चल रहा है पद सैंक्शन करवाने के लिए। तो हम जैसे एफडी वगैरह में आगे भी मिलते हैं तो कहते हैं कि आपके यहाँ से फाइल सही भिजवाइए। तो अभी हमारी फाइल कोशिश करके हमारे अधिकारियों से गई, लेकिन अभी भी हमारे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी कह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल अभी विचाराधीन है, मैं इस पे विचार करूंगा एक बार। तो ऐसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट से हमको जवाब मिलते हैं। और कुछ हमारे दिक्कतें ये भी हैं कि हम 10-10, 15-15 साल से हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, अब वो जाएंगे कहाँ पे? जबकि 15 साल से चल रही है हमारे राजीविका में एक परिवार जैसा था। ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे किसी को निकाला जा रहा है, ये करा जा रहा है, न कि कभी उच्च अधिकारियों द्वारा हमको गलत बोला जा रहा था। लेकिन अभी कुछ अधिकारी हमको गलत बोलते हैं और बीच का जो कैडर है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उसको भी नेगलेक्ट करके सीधे हमको नोटिस भी दिए जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी दिक्कतें भी हुई है। कुछ लोगों के यहाँ तक कि अटैक वगैरह आया है और वो आज हॉस्पिटलों में भर्ती है। उसके इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट की जो यूनिट है या हम स्टेट से है, सब लोगों ने मिल के 100-200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, क्योंकि हम सब लोग हैं, हम अल्प वेतन भोगी हैं, हमने उनको इकट्ठा करके ऑपरेशन भी कराया है, जिसमें भी हमको डिपार्टमेंट से या उच्च अधिकारियों से ऐसा हमको कुछ सपोर्ट नहीं मिला। तो हमारा यही है कि जो हमारा जो पहले भी चल रहा था, काम हो रहा था, पहले भी प्रगति हो रही थी, उस तरह से उससे हम संतुष्ट थे, हमारा काम भी हो रहा था। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो कि 6 महीने में हमारे लगभग 2-3 लोगों को हमारे अटैक की प्रॉब्लम भी आ चुकी है। आप नोटिस की बात कर रहे हैं, नोटिस कहाँ से आया, क्या लिखा हुआ था उसमें और कब आया? जैसा कि अभी हमारे एक राजा राम जी करके हैं बांसवाड़ा में, उनकी प्रगति, मेरी बात हुई थी उनसे, होती रहती है। उन्होंने बोला कि मेरे को 31 तारीख को उठाने का नोटिस दिया। हमने उनको समझाया ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट भी, आप थोड़ा संतुष्ट रहिए। उन्होंने बोला मेरी प्रगति भी 100% है, लेकिन उसके बावजूद उनको सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया और सेवा समाप्ति के नोटिस के बाद उनके अटैक आ गया, जो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं सर। तो आपने इसके लिए कहीं आवाज़ उठाई उनकी या कहीं गए, किससे मिले, कोई आवाज़ उठाई? हम हमारे लोगों से भी इसके लिए अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग मिलके कीजिए। तो हम लोगों ने उनका सहयोग किया है, सबने मिलके, संविदा कार्मिकों ने। राजस्थान राज्य अखिल कर्मचारी महासंघ के एकीकृत गजेंद्र सिंह राठौड़ भी यहाँ मौजूद है। सर, आज आपके पास ये आए हैं मिलने, अपनी पीड़ा जाहिर करने, क्या मुलाकात हुई, क्या? राजस्थान के जो NRLM के जो कर्मचारी है प्रदेश भर के, आज यहाँ बड़े दुखी मन से आए। और इन लोगों के साथ जिस तरीके से अधिकारी का शोषण किया जा रहा है पिछले कई दिनों से, मैं नहीं समझता कि वो राजस्थान के कर्मचारी रहने लायक है। क्योंकि जिस तरीके से जो भी एक सरकार होती है वो इनकी संविदा पे लगे, इनकी बड़ी मानवीयता देखते हुए इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में लिया गया। और एक तरफ दूसरे ये जो अधिकारी है, जिन्हें क्या नाम दिया जाए, मैं नहीं समझता कि ऐसे अधिकारी को नाम तो नहीं लिया जाए, परंतु उसको इस जहाँ जो सीट मिली हुई है, निश्चित तौर पे उसको अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की भलाई के काम करने चाहिए। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि वो थ्रेड पे थ्रेड दे रहा है, लोगों को सेवा से बर्खास्त करने की धमकी दे रहा है या लेटर दे रहा है, निश्चित तौर पे वो आदमी नहीं, जानवर है। और इस जानवर को मैं समझता हूँ कि हमें उस भाषा में सिखाना पड़ेगा, जानवर की भाषा में बोलेंगे तभी सीखेगा। और दूसरा, उस भ्रष्ट अधिकारी के सारी चीज़ें हमारे पास है कि उसने कहाँ कहाँ घोटाला किया है, कहाँ उसने भ्रष्टाचार किया है, और उस अधिकारी को हम शीघ्र ही उजागर भी करेंगे। उनके उच्च अधिकारियों के सामने उसे नंगा कर देंगे। अगर उस अधिकारी को समय रहते उसने अपने इस हरकतों से बाज नहीं आया तो।
और दूसरा, जब सरकार चाहती है कि 155 11 अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को पहले संविदा को स्थायी किया गया, और राजस्थान की सरकार एक तरफ तो 2 साल की छूट दे रही है, इन्हें अनुभव में छूट दे रही है, और दूसरी तरफ ऐसे अधिकारियों को बिठा रही। निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों को जूते पड़ने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, अगर ये वीडियो उसके पास जाएगा तो निश्चित मानिए समय रहते वो सुधर जाए, वरना हम उसको सुधार देंगे, ये मैं उससे कहना चाहता हूँ। और जब 155 आदमियों को सरकार स्थायी करने के लिए, हमारे जो अखिल अरोड़ा साहब है, उन्होंने इनकी जो पोस्टें हैं उनको स्थायी पोस्टें दे के इन्हें स्थायी करने की जब योजनाएं चालू कर दी, और वो कौन होता है जो इनके जो स्थायीकरण में बाधाएं ये रोड़े डाल रहा है, निश्चित मानिए ये तो स्थायी होंगे, पर उसके स्थायित्व है उस पर बड़ा रोड़ा अटकाएंगे। ये मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर वो सुने तो निश्चित मानिए कि वो अपने आँख खोल लें, कान खोल लें, सुन लें कि आने वाले समय उसके लिए अच्छा नहीं आने वाला है। और जो फाइल चल रही है, और फाइनेंस इन्हें नियमित करेगा तो उसके उसकी औकात नहीं इन्हें रोक दे। और अब हम शीघ्र ही उसके पास भी जाएंगे, हम उनके उच्च अधिकारी है, जो सेक्रेटरी हैं, उनके पास मिलेंगे, और शीघ्र ही अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित मानिए हम कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जितने भी लोग हैं वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनकी जो भी समस्याएं होगी उनका समाधान करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से अभी मेरे को एक बंदे ने बताया था कि उन्हें 40 नोटिस दे दिए, 40 नोटिस की ज़रूरत कहाँ है, तो तेरी हिम्मत है तो इनको हटा के देख। नोटिस 40 नोटिस से होने वाला क्या है, और 40 नोटिस किसको बोलते हैं उससे पूछा जाएगा। हम इससे ये मांगेंगे कि 40 नोटिस किस आधार पे दिए गए और क्या आदेश हैं। एक कर्मचारी जो बेचारा बांसवाड़ा में आज मौत की सैया पे झूल रहा है, और निश्चित मानिए ऊपर वाले की लाठी में बहुत जोर है, आवाज़ नहीं आती है, कर तो ऐसे तोड़ते हैं वो उसको, जो वो समझ भी नहीं आएगी कि उसने जिस तरीके से एक लाचार और बेबस कर्मचारियों को जो आज अपने स्थायीकरण के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, और वो दूसरी तरफ वो इन्हें जो है जो ट्रिब्यूनेट करने की बात कर रहा है या मानदेय मुक्त करने की बात कर रहा है, तो ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। निश्चित मानिए वो बड़े हम बता रहे हैं कि उसकी स्थिति बहुत दुर्गति होगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ आपके माध्यम से। और उसकी भगवान ने दुर्गति करनी और हम भी दुर्गति करेंगे। नहीं, निश्चित मानिए देखो, आंदोलन तो ऐसा है कि जब सरकार इनके ऊपर इतना रख रही है, सरकार इन्हें नियमित करने की जो बात कर रही है, 2 साल को इन्हें नियमित करने के लिए छूट दी हुई है अनुभव में, तो निश्चित मानिए कि आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस अधिकारी को ज़रूरत पड़ेगी कि सरकार के पास कहाँ छुप के खुद को बचाने के लिए उसे वो ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि अगर वो समय रहते नहीं माना तो निश्चित मानिए उसकी दुर्गति बहुत बुरी होनी है। तो ये थे गजेंद्र सिंह राठौड़। और जो मामला जो सामने आया वो है ग्रामीण विकास जो विभाग है उसका, जिसमें 155 पद थे जिनको स्थायी किया जाए का जो ऑर्डर है वो भी निकाला गया है, लेकिन स्थायी नहीं किया जा रहा है। फाइल कहीं ना कहीं अभी तक जो स्थायीकरण है वो नियमित नहीं हो पाई। उसी को लेकर आज अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ एक से ये मिलने आए हैं, अपनी मांग रखने आए हैं कि इनका साथ दे। और उसी में गजेंद्र सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि अगर उनकी नहीं मांग पूरी की जाती है तो जल्द ही अधिकारियों को इसमें निर्देश में ला के काम करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।